अस्सलाम वालेकुम माय ट्रैवल्स के व्यूअर्स। आप सब देखने वालों को रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत मुबारक हो। अभी कुछ अर्सा पहले वज़ारत हज उम्रा सऊदीया की तरफ से कुछ ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ों को ममनू करार दिया गया है जो कि इस लिस्ट में नहीं हैं। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो पहले से थी उनकी लिस्ट भी साथ ही जारी की गई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो कि इस लिस्ट में नहीं हैं। ये सारे अहकामात वज़ारत हज और उम्रा की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ़ उन्हीं लोगों पे ये पाबंदी आयद होगी जो सिर्फ़ हज और उम्रे की नियत से जा रहे हैं, बल्कि ये पाबंदी उन सब लोगों पे आयद होती है जो सऊदीया में किसी भी गर्ज से जा रहे हैं, चाहे वो वर्किंग वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो या फिर रेजिडेंशियल वीज़ा हो। ये नहीं सिर्फ जद्दा एयरपोर्ट पे ये पाबंदी लागू होगी, बल्कि सऊदीया के हर एयरपोर्ट पे जो भी सफ़र करेगा उन सब के इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनके सूटकेस में इस तरह की कोई ममनुआ चीज़ ना पाई जाए। और आज की इस वीडियो में दूसरा इशू जो डिस्कस होगा वो ये है कि जो ज़्यादातर मसला देखने में आ रहा है एयरपोर्ट्स पे आजकल कि बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स को ऑफलोड किया जा रहा है, वो किन रीज़न की बिना पे किया जा रहा है, वो रीज़न भी मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो एंड तक आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपके या आपके सर्कल में किसी को भी ये मसला दरपेश हो तो आप पहले से ही ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हों। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उन ममनुआ चीज़ों की तरफ जो कि बैन की गई हैं सऊदीया वज़ारत हज उम्रा की तरफ से। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ मेंशन की गई है ड्रोन कैमरा है, लेज़र पेन्स वगैरह हैं, हिडन कैमरास वगैरह हैं और इस तरह के कैमरास जो कि नेगेटिव मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सब को ममनुआ करार दिया गया है। दूसरे नंबर पे वो सारी अद्वियात या स्प्रे वगैरह आप कह लीजिए जो कि आग को लगाने और बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो या उनसे बनी कोई भी ऐसी चीज़ रिलेटेड चीज़ वो भी आपके सूटकेस में नहीं होनी चाहिए। आजकल मेडिसिन्स के हवाले से भी काफ़ी सख्ती कर दी गई है एयरपोर्ट्स पे कि आप जो है वो मेडिसन जो जिसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है वो बिल्कुल आप अपने सूटकेस में नहीं रख सकते, स्पेशली वो मेडिसन जो कि टेंशन वगैरह के लिए यूज़ होती हैं जिसमें स्लीपिंग पिल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो इसको भी काफ़ी हद तक मना कर दिया गया है, बल्कि इसको बिल्कुल ही मना कर दिया गया है। बहुत अरसा पहले तक तो ये भी चलता रहा है कि हम मेडिसिन्स लेके भी आ रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं और मैं ख़ुद भी काफ़ी मेडिसिन्स कैरी करके लेके जाती रही हूँ, लेकिन अब उन्होंने सख्ती से इस चीज़ को पकड़ना शुरू कर दिया है, तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा। इन सब चीज़ों की डिस्कशन चल रही है, तो इन चीज़ों के साथ मैं एक नई चीज़ आपसे मेंशन करती चलूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था कि मैं एयरपोर्ट से एनर्जी सेवर जो LED लाइट्स आपको बोलते हैं इनको कैरी किया हुआ था, मैंने हैंड बैग्स में ही कैरी किया हुआ था। तो इसका बड़ी सख्ती से उन्होंने नोटिस लिया और इन चीज़ों को भी उन्होंने जो है सूट बैग से निकाल दिया। यानी कि इस तरह की शीशे की बनी हुई प्रोडक्ट्स भी आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं और करेंसी जो फ़ेक है उसको भी आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है आप ख़ुद तो अपनी मर्ज़ी से नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि बैंक से निकलवाते हुए कोई एक दो नोट जो है वो भी फ़ेक भी आ जाता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई एक दो नोट भी आपसे पकड़ा गया तो यही समझेंगे कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहे हैं और ये चीज़ आपका दर्द-ए-सर बन सकती है। जो सबसे ज़्यादा सख्ती से ताकीद की गई है वो सूटकेस को प्रॉपर होने की गई है कि सूटकेस जो भी आप रखें अपने लगेज में वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, उनकी बेहंगम शक्ल नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल उनकी शेप सूटकेस वाली होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हमारे एशियन बहन भाई क्या करते हैं कि कंबल्स को लपेटा रस्सियों के साथ और जो है लेके जाने की कोशिश करते हैं, वो भी उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है कि इस तरह का कोई सामान जो है वो लोड नहीं किया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आपने रखना है, ये नहीं कि लिक्विड चीज़ें तो बह रही हैं, हर चीज़ को अच्छी तरीके से सील करके आपने अपने लगेज में कैरी करना है। बाकी जो एडवाइजरी देखी गई उसमें वो सारी पुरानी चीज़ें ही मेंशन थी जो कि मेरे पहले बहन भाई सब जानते हैं कि जो सऊदीया में ममनुआ है। उसको ज़्यादा मैंने डिस्कस करने की कोशिश नहीं की गई क्योंकि वीडियो फिर बिला वजह लंबी हो जाती और जिस चीज़ को हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो उनसे तवज्जो हट जाती। अब आ जाते हैं उन पॉइंट्स की तरफ कि पैसेंजर्स को ज़्यादातर ऑफलोड क्यों किया जा रहा है। ये केसेस 10 से 20% ही हैं, लेकिन देखने में एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके हवाले से पूछा जा रहा था तो मैंने सोचा साथ ही इस वीडियो में इस मसले पे भी जो बात कर लेते हैं कि वो आखिरकार रीज़न कौन सी हैं जिसकी वजह से ये मसाइल उठ रहे हैं।
اس میں سب سے پہلی ریزن وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا لوکل ڈریس کیری نہیں کر کے جانا، یعنی کہ جو بھی آپ نے ڈریس پہننا ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو شلوار قمیض آپ نے نہیں پہن کے جانا ایئرپورٹ پہ۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ آپ کے نیشنلزم پہ بھی بات آ جاتی ہے اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں، لیکن بہرحال تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ اپنے اس چیز کو ایک طرف رکھیں اور اپنے سفر کو آسان کرنے کے لیے کچھ ایسا ڈریس پہن کے جائیں جس میں سفر کے دوران آپ کو تنگ نہ کیا جائے۔ اور دوسرا سب سے زیادہ ان پیسنجرز کو بھی آف لوڈ کیا جا رہا ہے کہ جو مثال کے طور پر اگر سعودیہ جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں تو ان کے پاس ورک ویزا ہے لیکن ریزیڈیشن پرمٹ نہیں ہے، یعنی جس جگہ انہوں نے ٹھہرنا ہے وہاں کا پرمٹ نہیں ہے، وہاں کے دستاویزات نہیں ہیں، تو ان مسافرین کو بھی آف لوڈ کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے بھی مسئلے بن رہے ہیں۔ تو جانے سے پہلے اگر آپ کسی بھی ویزے پہ ہیں تو آپ اپنے ریزیڈیشن پرمٹ اپنے ساتھ رکھیں، اسپیشلی اگر آپ وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں تو ریٹرن ٹکٹس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایف سی فیملیز کو بھی ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ مسئلے دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کے پاس ریٹرن ٹکٹس نہیں ہیں۔ اور تیسری سب سے بڑی ریزن جو آف لوڈ کرنے کی ہے وہ آپ کو سن کے بہت زیادہ حیرت ہوگی، کیونکہ ہسٹری میں کبھی ایسا سننے اور دیکھنے کو نہیں ملا۔ جو وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ ہے کہ آپ انکم ٹیکس پیئر ہوں۔ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کے جو ٹیکس ہیں وہ سارے کور ہونے چاہیے، اس کی دستاویزات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ ریزن تو نہیں بنتی، لیکن اس کے پیچھے اگر ہم نے ساری معلومات دیکھنے کی کوشش کی، ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو ریزن یہ پتہ چلی کہ اس ڈاکومنٹس کے پیچھے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل لیول کا سفر کر رہے ہیں اور بائی ایئر ٹکٹس خرید رہے ہیں تو آخر آپ اتنے زیادہ کیپیبل ہوں گے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی وغیرہ ہو یا آپ اتنے اسٹرانگ ہیں فائنینشلی تو آپ پھر انکم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس ریزن کی مجھے پرسنلی کوئی سینس سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میرے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو ورک ویزے پہ جاتے ہیں اور وہ اتنے فائنینشلی کیپیبل نہیں ہوتے کہ ان کی اتنی زیادہ پراپرٹیز ہوں یا وہ سال میں کتنی دفعہ ٹکٹس کروا رہے ہیں، تو وہ ایک دفعہ ہی آتے ہیں اور 2-3 سال بعد اپنے کنٹری واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ ساری ریزن تھی جس کی وجہ سے پیسنجرز کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں بہت ساری باتیں آ گئی ہوں گی جو آپ کے فیوچر کے ٹریول کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی بھی بات آپ کے فائدے کے لیے ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ اور بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو رہا ہے یا ایئرپورٹ میں کوئی سی بھی چیز آپ کے لیے نہیں ہے اور آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجیے گا، میں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔